हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर हम बात किए थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एजेंट्स के बारे में। तो वहाँ पे मैंने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी के बारे में बात किए थे। आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो हेलो एल्केन्स की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप की बात करेंगे। इन द रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स मे बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। तो पहला हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा रिएक्शन विथ मेटल हैलाइड। मीन्स आपके हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो आपके 3 टाइप के रिएक्शन देते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, या तो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, और तीसरा क्या बात करें रिएक्शन विथ मेटल। तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हम 2 पढ़ेंगे। कौन कौन से रिएक्शन पढ़ेंगे? एक आप पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन और सेकंड क्या पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको 2 पढ़ाया जाएगा। एक आपको सिरजॉफ रूल और दूसरा आपका हाफमैन रूल। लेकिन ये डिपेंड करता है कब हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है, कब हमारा एलिमिनेशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक कब होगा? जब पेपर में क्या दिया गया हो, न्यूक्लियोफाइल दिया गया हो, उस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन कब होगा? जब आपके पेपर में क्या दिया गया हो, बेस दिया गया, तो वहाँ पे क्या पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा क्या आप पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल। तो फिर समझिए एल्काइल हैलाइड दिया गया है और पेपर में क्या दिया गया है न्यूक्लियोफाइल, तो उस केस में या तो SN1 या SN2 होगा। सेकेंड अगर एलिमिनेशन की बात करें, एलिमिनेशन कब होगा? जब एल्काइल हैलाइड दिया गया, जैसे यहाँ पे RX और यहाँ पे कोई बेस दिया गया। आगे बात करें बेटा, तो बेस दिया गया तो यहाँ पे हमारा कौन सा रिएक्शन होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। मीन्स एल्काइल हैलाइड हमारा क्या देगा बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे RX एल्काइल हैलाइड दिया गया हो और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल दिया गया है, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात कर रहे हैं तीसरा रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल कब हो? जब पेपर में एल्काइल हैलाइड दिया गया हो और मेटल में या तो मैग्नीशियम दिया गया हो या तो क्या दिया गया हो, सोडियम दिया गया है, वहाँ पर कहलाता है रिएक्शन विथ मेटल। एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। आपका एल्काइल हैलाइड जो होगा 3 टाइप पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होगा? जब एल्काइल हैलाइड दिया गया हो, एल्काइल हैलाइड और पेपर में न्यूक्लियोफाइल दिया गया, तो वहाँ पे क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन कब होगा? एलिमिनेशन जब एल्काइल हैलाइड पेपर में बेस दिया गया, तो वहाँ पे आप एलिमिनेशन होगा। वहाँ पे 2 पढ़ेंगे, एक सिरजॉफ, दूसरा हाफमैन। अब तीसरा रिएक्शन विथ मेटल की बात करें तो वहाँ पे क्या हो? जब एल्काइल हैलाइड दिया गया हो और पेपर में मैग्नीशियम या सोडियम दिया गया हो, तो वहाँ पे क्या होगा? रिएक्शन विथ मेटल। अब जब पेपर में मैग्नीशियम दिया गया हो तो वहाँ पे हमारा जो रिएजेंट बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। और जब पेपर में सोडियम दिया गया हो तो वहाँ पे आप 3 टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शन, सेकंड पढ़ेंगे वुड्स-फिटिंग रिएक्शन और थर्ड पढ़ेंगे आप फिटिंग रिएक्शन। क्लियर बेटा? एल्काइल हैलाइड दिया गया, पेपर में मैग्नीशियम दिया गया, तो उसे बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जब पेपर में एल्काइल हैलाइड दिया गया और सोडियम दिया गया, तो यहाँ पे 3 टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे, वुड्स रिएक्शन, वुड्स-फिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन। तो एक एक करके हम आज बात करें बेटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन विथ मेटल। तो पहला आप हेडिंग डालिए रिएक्शन विथ मेटल। पहले इतनी चीज़ें आप नोट करिए बेटा, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नोट करिए। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा पहला रिएक्शन विथ मेटल। तो पहला मेटल में हम बात करेंगे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम सबसे पहले बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बात करें? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे ही बोलते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फार्मूला क्या होता है? RMgX। R मतलब यहाँ पे आपको एल्काइल ग्रुप होगा और X मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ग्रुप होगा। तो RMgX को आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, या आप बोल सकते एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बोलेंगे? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड।
तो ग्रिग्नार्ड एजेंट में क्या होता है, कार्बन और मेटल के बीच क्या होता है, बॉन्ड बनता है। जैसे यहाँ पे कार्बन और मेटल, तो मेटल पे हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आता है और कार्बन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ग्रेटर देन मेटल। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल ले लें, CH3Mg CH3Mg CH3 मतलब R, Mg मतलब Br। तो अगर हम कार्बन और कार्बन से डायरेक्ट क्या अटैच है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से क्या अटैच है, Br। एक एक पॉइंट को समझना। तो यहाँ पे लिखा है CH3Mg तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ग्रेटर देन मैग्नीशियम। तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। इस मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ तक क्लियर? तो ग्रिग्नार्ड एजेंट मतलब क्या होता है, जब कार्बन किससे अटैच हो, मैग्नीशियम से, तो क्या बनता है, RMgX बनता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे बनाते हैं, प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो एक एक पॉइंट को समझना बेटा, आपके पेपर में, आपके NCERT में मैकेनिज्म नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आप एल्काइल हैलाइड लेते हैं। जब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, RX का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं, क्या बनता है, RMgX। मतलब Mg कहाँ पे इंटर करेगा, R और X के बीच में क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। तो फिर सुनिए, जब भी एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराते हैं, क्या बनता है, RMgX। मैग्नीशियम कहाँ पे इंटर करेगा, R और X के बीच में। अब बनता कैसे, समझना कर। तो जब भी एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ कराते हैं, MgX बनता है। होता है कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इस पर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके पास एक डॉट इलेक्ट्रॉन बच जाए। मैग्नीशियम का आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, एक तो पॉजिटिव आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। तो जब मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो मैग्नीशियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल कर डॉट बन गया। अब क्या होता है, यहाँ पर RX होता है। अब RX में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस R पे अटैक करेगा। तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर यहाँ पे फ्यूजन होगा, ये फ्यूजन होगा, एक रेडिकल यहाँ बने, एक रेडिकल यहाँ, इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक कर देता है, R डॉट रेडिकल, इलेक्ट्रॉन इस हेलोजन पर अटैक किया, बन गया आपका X माइनस। अब देखिए क्या क्या बना आपका, R डॉट प्लस मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और X माइनस। ए डॉट मिलके बॉन्ड बना लेगा और प्लस माइनस मिलके क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। हमारा क्या बनता था, RMgX। आपको मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है ना, आपके सिलेबस में मैकेनिज्म है। तो सिंपल सा है कि RX के रिएक्शन जब मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ कराते हैं, RMgX का फॉर्मेशन होता है। इतना नोट करिए बच्चों की, हम आगे चलते हैं। नोट करिए आप लोग। चलिए, सिंपल सा रिएक्शन हम बात एक एक करके बात करते हैं। जैसे अगर आगे पेपर में दिया गया है, CH3Br, इसका रिएक्शन किसके साथ कराइए, मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बेटा आपके पेपर में DE लिखेंगे, DE मतलब ड्राई ईथर, या आप लिख सकते हैं ETO। इसे क्या बोलेंगे, एथाइल ओ एथाइल। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, CH3Mg Br। क्लियर।
जैसे यहाँ पे लिखा C2H5Br, इसका रिएक्शन मैग्नीशियम, यहाँ पे लिखे ड्राई ईथर, क्या बनेगा C2H5MgBr। यहाँ पे पेपर में दिया गया है Mg ड्राई ईथर, क्या बनेगा MgBr। जैसे यहाँ पे आपका दिया गया हेलो एरेंस दिया गया है, हेलो एरेंस Br, इसका रिएक्शन किसके साथ कराइए मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर MgBr। मैग्नीशियम कहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे। मैग्नीशियम कहाँ पे है, यहाँ, इसको नोट करिए आप लोग। बेटा यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लेते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान लेते हैं, क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, बहुत हाई होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, नोट करिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है Br, इसके साथ कराइए मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ पे लिखा है C3H7Cl मैग्नीशियम ड्राई ईथर, यहाँ पे लिखा गया Br मैग्नीशियम ड्राई ईथर। बनाइए बच्चों आप फटाफट। यहाँ पे क्या बनेगा MgBr, यहाँ पे बनेगा C3H7MgCl, यहाँ पे क्या बनेगा MgBr। बेटा इसको नोट करिए आप लोग। तो मेरी बातें क्लियर हो रही हैं बेटा कि जब भी RX का रिएक्शन मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराते हैं आपका क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रीजन बनता है। चलिए एक दो और करा दे रहे हैं प्रॉब्लम। Br का रिएक्शन आप लोग करिए मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, Br मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे क्या बनेगा MgBr, यहाँ पे क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 MgBr। ये हो गया बेटा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन। कैसे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब बेटा जो बताने जा रहे हैं इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो प्रिपरेशन आपको क्लियर हो गया होगा। आप जब भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ कराएं, मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए क्लोरीन, पेपर में लिखा गया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, एक्स क्या बनेगा कि कह दिया जाए मैग्नीशियम, बेटा कन्वर्जन समझते जाइए, वाई क्या बनेगा। तो यहाँ पहले क्या हाइड्रोजनेशन होगा, हाइड्रोजनेशन होगा तो क्या बनेगा क्लोरीन, ये हो गया आपका एक्स,
और जब इसका मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराएंगे तो क्या बन जाएगा RMgCl। क्लियर। एक एक पॉइंट को बच्चों आप समझते गए, ये सारी चीज़ें कराए हैं। इसका जब ओरिनेशन कराएंगे ये बनेगा कि मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ कराएंगे तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए एक और करा दे रहे हैं बेटा। ये भी आपको जैसे यहाँ पे दिया गया है साइक्लोपेंटेन के रिएक्शन क्लोरीन HNU, ये आपका X बना। फिर इसका रिएक्शन मैग्नीशियम ड्राई ईथर Y। याद करिए रिएक्शन आपको कराए हैं। क्लोरीन का रिएक्शन HNU, कौन सा रिएक्शन होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? क्लोरीन। अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराइए? मैग्नीशियम ड्राई ईथर। आपका क्या बन जाएगा? MgCl। क्लियर। इस कार्बन पे आएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे समझिए बच्चों RMgX। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो इस R पे हमेशा आएगा निगेटिव चार्ज और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R जो होगा वो हमारा किस तरह होगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो जैसे यहाँ की बात करें CH3 MgBr, कार्बन पे आएगा निगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, मतलब ये CH3 माइनस किस बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। चलिए बच्चों इसको नोट करिए। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखिएगा, यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शन होंगे। एक एक पॉइंट को समझिए। जब RMgX, क्या बात कर बेटा? RMgX। अब यहाँ पे दो टाइप। पहला क्या हो? कोई एसिड होगा HA और दूसरा RX। समझना बेटा। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं, अभी सब कराएंगे। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किसके साथ कराएं? एल्काइल हैलाइड के साथ, तो वहाँ पे हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा? SN2 रिएक्शन होगा। इसमें दूसरा, जब RMgX का रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराएं, एसिड मतलब क्या होगा? कोई भी आपका मॉलिक्यूल होगा उसके पास H होगा, तो वहाँ पे उस रिएक्शन को बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन। अब एक एक पॉइंट को समझना। जब हम RMgX के रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराते हैं तो उस एसिड के पास H होगा और साथ में A होगा। अभी एक R पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। एक एक पॉइंट को समझना बेटा। यहाँ पे H पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और A पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। तो RMgX का रिएक्शन जब किसी एसिड के साथ कराते हैं तो इस पे आएगा पॉजिटिव, A पे आएगा नेगेटिव, R पे आएगा नेगेटिव, Mg पे आएगा पॉजिटिव। H किसके पास जाएगा? R के पास। और A माइनस किसके पास आएगा? Mg। A माइनस कहाँ पे आ जाएगा? Mg और X के बीच में। तो यहाँ पे बनेगा RH प्लस MgAX। अभी प्रॉब्लम कराएंगे बेटा और समझ में आएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो RX में यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, सॉरी इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन्स पे आता है नेगेटिव चार्ज। जैसे हम एग्जांपल ले लें CH3Cl, तो हाइड्रोजन्स पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि EN वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है? क्लोरीन की EN वैल्यू कार्बन से ज़्यादा होती है। क्लियर है। तो एक एक पॉइंट को समझना।
जब RMGX का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं, R पे आएगा पॉजिटिव और X पे आएगा नेगेटिव। तो अब यहाँ पे R पे आया नेगेटिव, मैग्नीशियम पे आया पॉजिटिव, तो इस R माइनस के पास कौन आएगा, ये R प्लस आएगा, और Mg प्लस के पास कौन जाएगा, X माइनस जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको डैश मान लीजिए, यहाँ बनेगा R डैश बनेगा। तो जब रेनाल्ड रिएजेंट का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं, जब रेनाल्ड रिएजेंट का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो वहाँ पे SN2 रिएक्शन होता है, और जब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराते हैं तो उसे बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन बोलते हैं। अब एक एक पॉइंट को समझना बच्चों। चलिए सिंपल से रिएक्शन करा रहे हैं। पहले यहाँ पे हम बात करें एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन जैसे यहाँ पे दिया गया है CH3 MgBr का रिएक्शन किसके साथ करेंगे, वाटर के साथ, HOH वाटर होता है, ये हुआ आपका H, ये हुआ A। क्लियर है? इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और OH पे आएगा निगेटिव चार्ज। अब इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, H किसके पास आएगा, यहाँ पे, और OH माइनस किसके पास जाएगा, Mg के पास। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3H प्लस MgOH और CH3H को क्या बोलते हैं, मीथेन। क्लियर है बच्चों? नोट करिए। जैसे अगला रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3 MgBr, इसका रिएक्शन कराइए एल्कोहल के साथ, CH3OH। अब यहाँ पे समझिएगा, ये वाला पोर्शन कहलाएगा A और ये वाला कहलाएगा H, मतलब इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होगी, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। H प्लस किसके पास जाएगा, CH3 के पास, और CH3O माइनस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3H प्लस MgOCH3Br। और एक कुछ रिएक्शन कराते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया C2H5MgBr, इनका रिएक्शन कराइए HX मतलब क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन। जैसे हम बात करें HBr HCl HI, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव किसके पास आएगा, यहाँ पे, X माइनस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो क्या बना आपका C2H5H प्लस MgXBr। C2H5H को क्या बोल सकते हैं, C2H6, इसे क्या बोलते हैं, एथेन। क्लियर बच्चों? चलिए नोट करिए इसको फटाफट। चलिए तीसरा एक और कराते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है C3H7Br, इसका रिएक्शन कराइए एसिड के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस MgBr, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये वाला पोर्शन कहलाएगा A, ये वाला कहलाएगा H,
इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा निगेटिव, मीन्स यहाँ पे आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा निगेटिव। H प्लस इसके पास आएगा, देखिए क्या बना प्रोडक्ट आपका C3H7H, इसे क्या बोल सकते हो बेटा C3H8, इसे क्या बोलेंगे प्रोपेन, क्या बोलेंगे बेटा प्रोपेन। और यहाँ पे क्या बनेगा Mg और बीच में क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए Br। नोट करिए, एक लास्ट रिएक्शन होकर आती है, जैसे यहाँ पे दिया गया है CH3MgBr का रिएक्शन किसके साथ कराइए, इस एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे वाला पोर्शन क्या कहलाएगा AH, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, आपका क्या बनेगा CH3H प्लस Mg, यहाँ पे क्या बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, आप इसे क्या बोलेंगे मेथन। तो एक पॉइंट तो सुनो बेटा, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जब भी एल्काइल हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराते हैं तो वहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। जैसे यहाँ पे आपने लिया CH3MgBr से क्या बना मेथेन, तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का रिएक्शन एसिड बेस के साथ कराते हैं, एसिड के साथ कराते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा एसिड बेस रिएक्शन। और उस केस में क्या बनता है हमारा, उस केस में हमारा एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अगर आपसे एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना हो तो पहले क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराएंगे, मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फिर उसके बाद क्या कराएंगे, एसिड आपके पेपर में दिया रहेगा और आपका एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक बार हम समराइज करके हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए तो बच्चों एक एक पॉइंट समझिएगा। जैसे यहाँ पर RMgX है, R पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव, वाटर के साथ कराएंगे HOH, तो H पे क्या आएगा पॉजिटिव, O पे आएगा निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, H किसके पास है R पे, और OH माइनस कहाँ पे है यहाँ पे, क्या बोला RH प्लस MgOH। अब यहाँ पे R कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। RH मतलब यहाँ पे आपको क्या बनेगा एल्केन, क्या बनेगा एल्केन। दूसरा RMgX का रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराते हैं ROH, एल्कोहल का H किसके पास आएगा R के पास, और OR किसके पास जाएगा MgX के बीच में, तो यहाँ R यहाँ पे आएगा क्या बना RH, और यहाँ बनेगा MgORX, MgORX। जैसे यहाँ पे लिखा RMgX का रिएक्शन एसिटिलीन के साथ कराते हैं, एसिटिलीन फार्मूला क्या होता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इस H पे आएगा पॉजिटिव, कार्बन पे आएगा निगेटिव, H किसके पास गया R के पास, क्या बना RH प्लस MgC ट्रिपल बॉन्ड CH, ब्रैकेट लगा दीजिए Br। ये हुआ आपका एल्काइन, वाटर, एल्कोहल, एल्काइन। ये है हमारा एसिड, ये हमारा एसिड मतलब RC डबल बॉन्ड OH, एसिड का AH वाला, इस पे आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन का निगेटिव, AH कहाँ पे जाएगा R के पास, और ये बचा क्या O माइनस C डबल बॉन्ड OR, यहाँ पे आएगा MgOC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। यहाँ पे लिखा RMgX, RMgX रिएक्शन HX के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा RH और Mg ब्रैकेट X और X बन गया होगा। तो आई होप कि बेटा आपको क्लियर हो गया होगा एसिड बेस रिएक्शन। अब हम बात करते हैं बेटा SN2 रिएक्शन के बारे में, इसके बाद फिर हम कुछ कन्वर्जन कराते हैं। नोट करिए इसको फटाफट। चलिए सिंपल सा रिएक्शन। अब देखिए बात करें बेटा SN2 रिएक्शन। सिंपल सा रिएक्शन है,
जब हम आर एम जी एक्स का रिएक्शन आर डैश एक्स के साथ कराते हैं, इसे बोलते हैं SN2 रिएक्शन। बेटा SN2 आपको पढ़ाएंगे। ये बॉन्ड पोलराइज होगा, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। आर एम जी एक्स की बात करेंगे, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। आर किस माइनस किस पे अटैक करेगा? आर पे। क्या बन गया? आर डैश प्लस एम जी एक्स एक्स। यह सिंपल सा रिएक्शन दिया गया है। CH3 Mg Br का रिएक्शन किसके साथ कराइए? CH3 Br। क्लियर? इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव। Br की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज़्यादा है, बॉन्ड किधर से टूटा? Br की तरफ। अब इस पे आया पॉजिटिव, इस पे आया माइनस। CH3 माइनस किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव के पास। यहाँ पर क्या बन गया? CH3 CH3। क्लियर? चलिए अगला एग्जांपल कराते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है C2H5 Mg Br का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? ये C2H5 Mg Br। इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। क्लियर बच्चों? माइनस किसके पास जाएगा? प्लस के पास। तो C2H5 किसके पास जाएगा? इसके पास। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? C2H5। नोट करिए फटाफट। सिंपल सा रिएक्शन करा रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है Mg Br का रिएक्शन किसके साथ कराना है? CH3 Br। क्लियर है? ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX। तो इस वाले कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ए बॉन्ड शिफ्ट होगा, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव। ए रिंग किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे। क्लियर बच्चों? चलिए इसको नोट करिए। C4H9 Mg Br का रिएक्शन कराना है CH3 Cl के साथ। इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव। क्लियर? C4H9 किस पे अटैक किया? क्या बना? C4H9 CH3, या आप इसे क्या बोलते हैं? C5 5 कार्बन C5H12। इसे क्या बोलेंगे? पेंटेन। बेटा आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या बोलेंगे? पेंटेन। नोट करिए। जैसे आपके पेपर में कन्वर्जन नहीं दिया गया, ड्राई मैग्नीशियम टेट्रा हाइड्रोफ्यूरा एक्स, फिर दे दिया जाए वाटर, वाई क्या बनेगा? सिंपल सा रिएक्शन है।
जब Br का रिएक्शन मैग्नीशियम टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के साथ कराएंगे, MgBr बनेगा। और जब इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, HOH, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा निगेटिव, इस पे आएगा बेटा निगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। H किसके पास जाएगा, इस पे आएगा R, मतलब कार्बन पे निगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, तो H प्लस किसके पास जाएगा, यहाँ पे क्या बन गया H, साथ में इधर क्या बनेगा MgOH Br। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्रोमोबेंजीन से आपने क्या बनाया बेंजीन, तो कैसे बनाएंगे। अगर आपसे कन्वर्जन पूछ दिया ब्रोमोबेंजीन से आपको बेंजीन बनाना है, तो ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम के साथ क्या बन जाए MgBr। आप वाटर ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, एसिटिलीन ले सकते हैं, एसिड ले सकते हैं, HX कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर बच्चों, इसको नोट करिए। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए बच्चों, बेंजीन से आपको टॉलुइन बनाना है, बेंजीन से क्या बनाना है टॉलुइन, बना लेंगे। आप समझना कैसे बनाएंगे। बेंजीन लीजिए, बेंजीन का करा दीजिए ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। क्लियर, बेंजीन से टॉलुइन बना, बेंजीन का ब्रोमिनेशन करा दीजिए, आपको बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अब इस ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन करा दीजिए मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा MgBr। यार अब देखते हैं हमें बनाना है क्या, बेंजीन से टॉलुइन, मतलब क्या लाना चाहिए CH3। आप क्या करिए, नोट करिए यहाँ तक। आपको क्या करना है आगे, MgBr का रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए CH3Br, जिसे आप क्या बोलते हैं RX। इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा निगेटिव, इस पे आएगा निगेटिव, मैग्नीशियम पे आएगा पॉजिटिव, एक इस पे अटैक करेगा यहाँ पे। नोट करिए फटाफट। जैसे बच्चों आपके पेपर में कन्वर्जन दिया गया है Br2HNu, यहाँ X, यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम ड्राई ईथर, यहाँ Y, और यहाँ पे लिखा CH3Br XYZ, क्या बनेगा। तो चलिए एक ही पॉइंट समझिएगा। Br2HNu कौन सा रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या बन गया आपका Br। क्लियर, अब इसका रिएक्शन करा दीजिए मैग्नीशियम ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा आपका MgBr। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए CH3Br, कौन सा रिएक्शन होगा SN2 रिएक्शन, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा निगेटिव, यहाँ पे आएगा निगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, निगेटिव क्या करेगा इस पे अटैक कर देगा। क्लियर है, तो ये बना बेटा आपका X, ये है आपका Y,
ये है आपका जीरो, नोट करिए। अब हम कुछ कन्वर्जन दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा गया CH3Br का रिएक्शन मैग्नीशियम ड्राई ईथर X क्या बनेगा। अब इस X का रिएक्शन हम करा रहे हैं Br Y क्लियर। तो सिंपल से क्या बनेगा CH3MgBr, फिर इसके साथ रिएक्शन करा देंगे। अच्छा आपसे पूछ लिया जाए बेटा, ध्यान सुनिएगा, एथाइल ब्रोमाइड, एथाइल ब्रोमाइड से आपको बनाना है प्रोपेन, ध्यान सुनिएगा। और दूसरा पूछा जा सकता है कि एथाइल ब्रोमाइड से आपको एथेन बनाना है। अब एक एक पॉइंट को समझिए, पॉइंट को समझिए। जैसे कि आपसे कन्वर्जन पूछ लिया जाए कि एथाइल ब्रोमाइड से एथेन बनाना और एथाइल ब्रोमाइड से प्रोपेन बनाना, एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपका रिएक्टेंट है ये आपका प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट का कार्बन और प्रोडक्ट का कार्बन सेम दे दिया जाए, जैसे एथाइल से एथेन, लेकिन यहाँ पे एथाइल से प्रोपेन, तो आप ध्यान, जब रिएक्टेंट का कार्बन प्रोडक्ट का कार्बन सेम है तो वहाँ पे कौन सा रिएक्शन कराएंगे, एसिड बेस रिएक्शन कराएंगे। लेकिन जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों के कार्बन डिफरेंट हो तो वहाँ पे कौन सा रिएक्शन कराएंगे, SN2, और वहाँ पे क्या लेंगे RX। और किस मेथड से कराएंगे, ग्लिगनार्ड रिएजेंट। क्लियर। अब चलिए हम दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है C2H5Br से आपको बनाना है एथेन C2H6। कैसे बनाएंगे नोट करिए। सबसे पहले क्या करेंगे, C2H5Br इनका रिएक्शन करा दिए मैग्नीशियम ड्राई ईथर, क्या बनेगा C2H5MgBr। क्लियर। अब सुनना, हमें एथेन भी बनाना है प्रोपेन भी बनाना है। कैसे कैसे बनाना ध्यान सुनिए। जब सेम कार्बन दिया गया है तो यहाँ पे चाहे आप वाटर ले लीजिए, एल्कोहल ले लीजिए, एसिड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। हम सिंपल सा यहाँ पे एल्कोहल ले रहे हैं ROH, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, क्या बन जाएगा C2H5H। और साथ में क्या बनेगा MgORBr। तो जब सेम दिया गया तो वहाँ पे एसिड बेस कराएंगे। यदि एथाइल ब्रोमाइड से आपको प्रोपेन बनाना है तो क्या लेंगे, एक कार्बन बढ़ गया तो यहाँ पे लेंगे CH3Br, तो क्या बनेगा C2H5CH3। ऐसे क्या बोलेंगे, कार्बन काउंट करिए C3H8। एथाइल ब्रोमाइड से आपको प्रोपेन बनाना है, एक कार्बन बढ़ा तो यहाँ पे लेंगे मेथाइल ब्रोमाइड। अगर आपको एथाइल ब्रोमाइड से ब्यूटेन बनाना है तो दो कार्बन आपको बढ़ाने हैं, तो यहाँ पे क्या लेंगे C2H5Br, तो क्या बनेगा C2H5C2H5 बनेगा। ठीक है, इसको नोट करिए। जैसे आपसे पूछ रहे हैं एथाइल ब्रोमाइड से आपको पेंटेन बनाना है, तो पेंटेन के लिए कितने कार्बन चाहिए, दो ऑलरेडी, तीन चाहिए, यहाँ पे क्या लेंगे C3H7Br। हेक्सेन बनाना तो क्या लेंगे C4H9Br। बेटा इस तरह आपके पेपर में कन्वर्जन पूछे जाते हैं। ठीक है, NCERT में थोड़ा सा दिया गया है, बाकी आप उसको जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तो
ओके, आज की इतना ही, थैंक यू।